अगर उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स यू नीड टू रियली वर्क हार्ड ऑन रिवीजन ऑफ नोट्स। कुछ मत करो बेटा, अगर आपके मार्क्स में 150 से कम आ रहे हैं ना मॉक पेपर्स में, तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स खोल के दिन भर बैठ के उसमें से रिवीजन करना चाहिए। आप छोड़ रहे हैं इसका मतलब आपकी हालत टाइट है, समझ रहे हैं ना। अगर हालत टाइट है तो छोड़ दो बस। अब आप समझदार को इशारा काफी है। तो अगर अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं मॉक में, तो बेटा तुम्हें मैं बता चुका हूं, अगर मॉक पेपर का लेवल देख के मैं देख चुका हूं, अगर उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स यू नीड टू रियली वर्क हार्ड ऑन रिवीजन ऑफ नोट्स। कुछ मत करो बेटा, अगर आपके मार्क्स में 150 से कम आ रहे हैं ना मॉक पेपर्स में, तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स खोल के दिन भर बैठ के उसमें से रिवीजन करना चाहिए। दैट इज इट। और आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मोर देन 50-60% क्वेश्चन आपसे वहीं से हो जाएंगे सीधे सीधे। अगर आपको 50% नंबर भी नहीं आ रहे हैं मॉक पेपर्स में, तो मतलब आपको वो चीजें टिप्स पर है ही नहीं जो याद होनी चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता होना चाहिए, वो आपको है ही नहीं ना। इसका मतलब सर कैन आई स्किप कॉम्प्लेक्स? देख बेटा, मैंने तुझे पहले भी बताया था, कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन तो आना है, और कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है मेंस में, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। कॉम्प्लेक्स का सवाल कॉम्प्लेक्स नहीं आता है मेंस के अंदर तो स्पेशली, और एडवांस में तो बहुत सारे आते हैं, कई बार 3-3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स से। तो आपके ऊपर है, मैंने ये बात कल भी बोली थी कि अगर आपको लगता है कि भैया ऑलरेडी टू मच इन माय प्लेट है, मतलब कि रायता सर समेटा नहीं जा रहा है मुझसे, इतना रायता फैल गया है, सारे टॉपिक्स खुल गए हैं, कोई रिवाइज नहीं है, तो बेटा मत एक नया चैप्टर खोल, है ना, और एक एक्स्ट्रा करके फिर उसका भी रिवीजन नहीं कर पाओगे। सो बेटर ये रहेगा उन लोगों के लिए जिनको रायता बहुत फैला हुआ है कि आप बेटा अपना समेट लीजिए, पहले रिवीजन कर लीजिए। एक आध चैप्टर छूट रहा है तो अभी छूट जाए, कोई नहीं, अप्रैल वाले में कर लेना। और अगर आपको लगता है नहीं सर हमारा रायता तो समटा हुआ है, हमने तो पहले से ही प्लेट में की जगह कटोरी में डाला हुआ है सारा रायता, समझ रहे हो ना, तो तुम कर लो कॉम्प्लेक्स, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो दैट इज अप टू यू। मतलब अगर आप छोड़ रहे हैं इसका मतलब आपकी हालत टाइट है, समझ रहे हैं ना। अगर हालत टाइट है तो छोड़ दो बस। अब आप समझदार को इशारा काफी है। हाँ सर मैं बस आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, मैं छोड़ के चले जाऊं ना, बस मुझे एक बार रीइंफोर्समेंट हो जाए। हाँ वो मैं नहीं बोल रहा हूं, हर एक बच्चे की अलग अलग स्थिति होती है बेटा। सर मैं तो करूंगा, हाँ बहुत अच्छी बात है, कर ले बेटा, इससे अच्छी बात तो कोई बात ही नहीं है। सर मेरा रायता बहुत फैला हुआ है, हाँ तो समेट ले बेटा, फिर रायता समेट ले, और क्या, पोंछा लगा आराम से बैठ के, पूरा रायता समेट अपना। सर पूरी खिचड़ी भी बन गई है, तो बस बेस्ट है फिर तो, खिचड़ी और रायता मिक्स करके बेटा खा जा आराम से, और क्या, बेस्ट फूड है, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो खिचड़ी में रायता मिलाओ और अपना खाओ, बेस्ट है। रायता भी फैल गया, खिचड़ी भी बन गई है, बस अब किस बात की देरी है, बस खाने की देरी है, और क्या, आराम से खाइए, एंजॉय करिए। मजाक की बात है भाई, कहीं सीरियस हो जाओ